हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में जो विषय है वह निमोनिया। आज मैं आपको निमोनिया के बारे में बता दूं, क्योंकि आज ये बैक्टीरियल डिजीज है निमोनिया। 10+2 जो बुक्स हैं हेल्थ एंड डिजीज में, उसमें बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज में एक टाइफाइड है, दूसरा निमोनिया है। तो टाइफाइड मैंने पिछले बार में बताया था एपिसोड में, इसमें हम निमोनिया बताएंगे। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ए बैक्टीरियल डिजीज। एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसमें दो तरह के जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। नेम ऑफ द बैक्टीरिया है, इसका नाम है। नेम आपको याद रखिएगा, क्योंकि नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट में। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और दूसरा है हेमोफिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। दो तरह का बैक्टीरिया है, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है, ये दोनों के दोनों मिल करके या दोनों जो होता है निमोनिया का कारण बनता है। इसे आप कह सकते हैं कि ये दोनों पैथोजेंस है, ये दोनों ऑर्गेनिज्म है जिसके चलते निमोनिया होता है। अब हमारे शरीर में किस पार्ट को प्रभावित करता है, इसमें होता है क्या? तो हम जानते हैं कि हमारा जो लंग्स है वो लंग्स गैसेस एक्सचेंज के लिए ज़रूरी होता है। हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, वो रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारा जो लंग्स है वो लंग्स रिस्पॉन्सिबल होता है गैस को, ऑक्सीजन को अंदर भेजने के लिए और CO2 को बाहर निकालने के लिए। तो इसमें जो मेन रिस्पायरेटरी एक्सचेंज जो एरिया होता है उसको एल्वियोलस कहते हैं। आपने नाम सुना होगा एल्वियोलस। एल्वियोलस एल्वियोलस को एयर सैक्स भी कहते हैं। एयर सैक्स। एयर सैक्स में क्या होता है कि एल्वियोलस में जो है वो पानी भर जाता है, लिक्विड भर जाता है। जैसे देखिए ये हो गया आपका, ये मान लिया कि एल्वियोलस है ऐसे। यही मेन है रिस्पायरेटरी एक्सचेंज का। आपके लंग्स का जो सबसे लास्ट पोर्शन होता है अंदर में, वो एल्वियोलस होता है। दैट इज द एल्वियोलस इज द एंड पोर्शंस एंड इट इज द सेंटर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहीं पर गैसेस एक्सचेंज होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पानी भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, लिक्विड भर जाता है। कि भर गया लिक्विड, इसी तरह का ढेर सारा एल्वियोलस होता है और उसमें लिक्विड भर जाता है। तो फिल्ड विथ लिक्विड। देखिए निमोनिया का जो पेशेंट होता है, निमोनिया के पेशेंट में एल्वियोलस में लिक्विड भर जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि रिस्पायरेटरी जो इफिशियंसी है वो डैमेज कर देता है। इसके कारण क्या होता है, डिक्रीज द रेस्पिरेटरी इफिशियंसी। इसको याद रखिएगा कि आपको ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियल है, ये दोनों बैक्टीरिया का नाम है, हमेशा आता है 10+2 में। और ये जो सीट ऑफ इन्फेक्शंस है, जिस स्थान को होता है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम का एल्वियोलस होता है। और एल्वियोलस में निमोनिया में क्या होता है, तो एल्वियोलस में पानी भर जाता है, भरा हुआ रहता है, जिसके कारण हमारा जो रिस्पायरेटरी एफिशिएंसी है वो घट जाता है, इफेक्टेड हो जाता है, परेशान। ये मेन चीज़ आपको ये याद रखना, इट इज़ द मेन। आपको निमोनिया में इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब ये जो इन्फेक्ट होने वाली बात हो जाती है, अब हम देखते हैं कि इसमें ये स्प्रेड कैसे करता है। हाउ इज इट स्प्रेड?
स्प्रेड में देखिएगा, स्प्रेड जो करता है, स्प्रेड में नंबर 1 ड्रॉपलेट्स के माध्यम से होता है। नंबर 1 है ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स होता है। जैसे कोई पेशेंट होता है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, खोखता है, कफ निकालता है, तो खोखने के कारण क्या होता है, मुंह से बहुत सारा बूंदा निकलता है और बूंदे के माध्यम से दूसरे को इन्फेक्ट हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं ड्रॉपलेट्स निकालना। इसलिए जो पर्सन प्रभावित होता है उसके नज़दीक नहीं बैठना चाहिए, ये इन्फेक्टियस डिजीज हो जाता है। अब बैठिएगा इन्फेक्शन हो जाएगा। दूसरा हो जाता है कि भाई शेयरिंग करिएगा, शेयरिंग करता है, मान ले कि जो कुछ भी हो पानी पिया या उसका जो भी चीज़ आप यूज कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में यू विल बी अफेक्टेड। ओके, शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स हैं, ये सब शेयरिंग करिएगा तो आप भी प्रभावित हो जाइएगा। ये सब इन्फेक्टेड पर्सन्स का है। इन्फेक्टेड पर्सन्स का ये जो चीज़ें होती है, इससे जो हेल्दी पर्सन है वो हेल्दी पर्सन प्रभावित हो जाते हैं। तो ये याद रखना है। अब ये ध्यान देना है कि भाई इसका सिम्टम क्या है। इसका सिम्टम जो पेशेंट निमोनिया का होता है उसका सिम्टम क्या है, तो सिम्टम है फीवर, चिल्स, कफ। नंबर 1 याद रखना, FEVER। पहला फीवर, बुखार तो आना ही। दूसरा है चिल, चिल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, निहाली कंबल से उड़ा दीजिए। नंबर 3 फीवर हो गया, चिल से है, और कफ। कफ तो निहायत है, क्योंकि रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है इसलिए कफ आएगा ही, खोखी आएगा ही, हेडेक है। ये 4 सिम्टम्स हैं निमोनिया के। निमोनिया के 4 हो गए, फीवर, चिल, कफ, हेडेक, ये चारों के चारों होते हैं। इसके बाद नंबर 5 में अगर इन सीवियर केसेस होते हैं, सीवियर केसेस में क्या होता है कि लिप, ये लिप है और ये नेल है, ब्लू कलर हो जाएगा। लिप प्लस नेल, नेल मतलब होता है नाखून, दोनों ब्लू कलर। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ब्लू कलर के हो जाएंगे। ये दोनों के दोनों ब्लू कलर के हो जाते हैं। तो इसमें आपने देखा कि ये सिम्टम है, पर्सन्स को क्या है, बुखार है, दूसरा बुखार के साथ ठंडा है, तीसरा कफ है, चौथा हेडेक है, और बहुत ज़्यादा हो गया है तो ये नाखून और ये टिप, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ब्लू कलर के हो जाएंगे। ये आपकी NCERT बुक्स में हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इतना दिया हुआ है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। पहला काम आपको याद करना है कि इसका जो पैथोजेंस है, ऑर्गेनिज्म है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और एक है स्ट्रेप्टोकोकस, उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और निमोनिया में किस पार्ट को इन्फेक्ट किया जाता है, तो एल्वियोली। एल्वियोली में क्या होता है, तो उसमें पानी भर जाता है। पानी भरने से क्या हो जाता है कि हमारा जो रिस्पायरेटरी एक्सचेंज है या रिस्पायरेटरी एक्सचेंज है वो कम जाता है। जो खून में CO2 O2 जाना चाहिए, खून से CO2 बाहर निकलना चाहिए, उसमें कमी आ जाती है, जिसके कारण पेशेंट को प्रॉब्लम होता है। फैलता कैसे है, तो उसका कोई भी चीज़ नहीं, इन्फेक्टियस डिजीज है, इसलिए द पेशेंट हु इज अफेक्टेड, आप उसके नज़दीक न जाए। जो पर्सन निमोनिया से प्रभावित है उनके नज़दीक न जाए, उससे दूर रहें, इन्फेक्टियस एजेंट होता है। अब NCERT में 3 और दिया हुआ है जो बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, हालांकि उसके बारे में डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, आपका सिर्फ एग्जाम्पल आपको दिया गया है। जैसे कि अदर एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स अदर है, जैसे कि डिसेंट्री, DYSENTERY, प्लेग, डिसेंट्री प्लेग है, दूसरा प्लेग है, और तीसरा डिप्थीरिया। ये तीनों है, ये तीनों जो है बैक्टीरिया से होता है। डिसेंट्री जो होता है आपको सीजेला,
ये जाति है, सिजेला जो है इसकी जाति है, जीनस है, तो इसमें जितने भी आते हैं वो आ जाता है। आपका प्लेग है यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस और कॉरिनीबैक्टीरियम, कॉरिनी देखिए ये तीनों आपके किताब में मेंशन है, आपकी किताब में ये तीनों मेंशन है, नहीं उतरा तो याद रखेंगे। डिप्थीरिया ये अदर एग्जाम्पल्स के रूप में आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। डिसेंट्री द जीनस सीजेला ये बैक्टीरिया है, इसके माध्यम से होता है। प्लेग यार्सीनिया पेस्टिस, यार्सीनिया बाई ER होता है SINIA, और डिप्थीरिया जो होता है कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो इस तरह से हमने आपको आज निमोनिया के बारे में बताया, और ये निमोनिया में जितनी भी चीज़ें हम बताए हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में चाहे वो नीट हो या 10+2 एग्ज़ाम हो आपको नहीं आएगा। ठीक है, आप इसे पूरी तरह से याद कर लेंगे। थैंक यू।